गाइस अब आते हैं अनन्या पांडे के स्ट्रगल पे। गाइस डिस्कशन अबाउट नेपोटिज्म जो कि स्टार्ट हुई इस राउंड टेबल से राजीव मसंद के साथ, जहां सिद्धांत भी थे, अनन्या भी थी, अभिमन्यु थे, विवेक थे। आई वुड गिव फुल मार्क्स टू अनन्या द वे शी वाज कमिंग अक्रॉस एज वेरी इनोसेंट, चाइल्डिश, किडिश। I'm so scared that people are going to say that, oh, you're just taking things too lightly. I will come extra early to places. I will, I overcompensate sometimes because I don't want to take it. I'm so happy that I have this chance, you know. I'm the most starstruck person in a room always. Coming across as a very humble person. She was not coming across at all as arrogant person. But what she said along with that has to be discussed. And it got discussed on social media. My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. पर मैं कुछ और बातें करना चाहूंगा। मैं बड़ी नटशेल में नेपोटिज्म के डिस्कशन के बारे में बताना चाहूंगा कि जब सिद्धांत ने बोला, डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। हाँ, ये बहुत बढ़िया लाइन थी गाइस। यहाँ सिद्धार्थ ने जो चीज बोली वो बहुत बहुत मैटर करती है। और अनन्या इन फुल ह्यूमिलिटी शी वाज सेइंग कि भाई मैं मानती हूँ इस चीज को, हमारे पास एक एज है। और उस डिबेट के बाद कई लोगों ने वहां अग्री किया उस रूम में कि दे हैव अ फुट इन द डोर, दे हैव एन एज। जिन ऑडिशंस को करने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, वो ऑडिशन में वो पहुंच जाते हैं। और अगर क्रैक कर लें तो शायद उनको ब्रेक भी मिल जाता है। और कई बार विदाउट एनी ट्रेनिंग, कुछ नाव खड़े हुए भी कई लोग को ब्रेक मिलता है और बार बार वो ब्रेक मिलता है। तो ये अभिमन्यु ने बड़ी सही बात कही थी। वो भाग्यश्री के बच्चे हैं और उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास तो कोई फैशन शूट नहीं है, मेरे पास कोई एयरपोर्ट लुक्स नहीं है, मेरे को कोई शूट नहीं करता। बिल्कुल ठीक है अभिमन्यु, यू आर राइट। यू मे बी वन ऑफ दोज जिनको नहीं मिला वो अटेंशन, बट कई औरों को मिलता है बिकॉज शायद उनका नेटवर्क स्ट्रॉन्गर है। एंड गाइज मेनी पीपल से कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन। दैट इज डायनेस्टिसिज्म। राजा का बेटा राजा, दैट इज नॉट नेपोटिज्म। नेपोटिज्म इज लाइक एक कंपेटिटिव फील्ड में आप किसको फेवर करें। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टर किसी और का एग्जाम नहीं ले रहा उस पोजीशन को देने के लिए, बट एक कंपेटिटिव फील्ड में आप अगर एक अनफेयर एडवांटेज देते हैं किसी को तो दैट इज नेपोटिज्म। अगर एक एग्जाम हो रहा है और अगर आप प्रिंसिपल हैं और अपने बच्चे को तो पास कर देते हैं पर औरों को फेल कर देते हैं बिकॉज एक ही सीट है, देन इट्स नेपोटिज्म। बट अदरवाइज इट्स नॉट। अगर आपका बच्चा भी प्रोफेसर बन रहा है, प्रिंसिपल बन रहा है, दैट इज नॉट नेपोटिज्म। तो यहाँ लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं चीजों को। एंड ऑब्वियसली सबको अपना करियर बनाना पड़ता है। अगर आप में एक्टिंग स्किल नहीं है तो आप सस्टेन नहीं करोगे, आपको ब्रेक्स बार बार मिलेंगे, ये भी सच है। एवरीबडी इज नॉट आलिया और अनन्या जिनका बाप भट्ट है या पांडे है और इसकी वजह से उनको मौका मिला। हाँ, उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, बट वो मौका तो मिला। किस लिए मिला? बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, नॉट बिकॉज ऑफ योर टैलेंट। देन यू हैव टू शो योर टैलेंट टू सस्टेन, दैट्स ट्रू। और अनन्या ने जब ये बोला कि एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी, मेरे पापा ने कभी धर्मा मूवी नहीं करी, पापा कभी कॉफी विद करण नहीं गए, तो सिद्धांत की लाइन बिल्कुल फिट बैठती कि हमारा सपना यहाँ पूरा होता है कि हमें पिक्चर मिल गई। आपका स्ट्रगल यहाँ शुरू हो रहा है कि आपको पिक्चर तो मिल गई पर आपको कॉफी विद करण नहीं मिला। तो गाइस मेरा सिंपल डी कोड, आई थिंक अगर कुछ लोग एक्सेप्ट कर लें सिंपली दैट दे हैव एन एज, बट यस इज द टैलेंट विच मेक्स देम सस्टेन, विच मेक्स देम बिकम द सुपरस्टार्स, देन ऑल इज गुड। एक और चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि बहुत सारी पीआर गेम होती है। जिनके माँ बाप बहुत रिच होते हैं उनको भी एक एडवांटेज होता है पीआर गेम का, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन द टैलेंटेड एक्टर्स लूज व्हेन यू हैव समबडी हु हैज गॉट लॉट ऑफ मनी इन द पॉकेट, जो कि अपना गेम पीआर के थ्रू अच्छा खासा बना लेते हैं। और ऐसा रियलिटी शोज में भी होता है। कभी फिर बात करेंगे इस बारे में।